नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी बिना बात के बहस होती हो, जिससे न तो आपका बच्चों का भविष्य बन सकता है, न महंगाई पर कंट्रोल किया जा सकता है, न पेट्रोल के दामों पर कंट्रोल किया जा सकता है, न बच्चों के रोजगार पर कंट्रोल किया जा सकता है, तो ऐसे मीडिया चैनलों पर देखने से आप ऐसा विचार करें कि आप उन मीडिया चैनलों को देखकर आपको बच्चों को, आपके बच्चों के भविष्य का अगर कोई सुधार होने की उम्मीद है तो आप बेशक देखें, वरना ऐसे मीडिया चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें आपसे संबंधित खबरें हों, देश से संबंधित खबरें हों, आपके भविष्य के संबंध में खबरें हों। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं तो पासपोर्ट सेवा केंद्र जाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए अब आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस भी जा सकते हैं, जहां पर आप पासपोर्ट के लिए आवेदन दे सकते हैं। इंडिया पोस्ट अब देश के कई पोस्ट ऑफिसों में पासपोर्ट रजिस्ट्रेशन और पासपोर्ट अप्लाई करने जैसे कई सुविधाएं दे रहा है। इसके लिए आपको सिर्फ पोस्ट ऑफिस के कॉमन सर्विस सेंटर काउंटर्स पर जाना है। इंडिया पोस्ट ने सुविधा की जानकारी एक ट्वीट के जरिए दी, जिसमें उन्होंने लिखा कि अब पोस्ट ऑफिस के CSC काउंटर पर पासपोर्ट रजिस्टर करना और अप्लाई करना आसान हो गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस जाएं। कारगिल विजय दिवस के मौके पर देश भर में युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी आज द्रास में तोलोजिंग पहाड़ी की तलहटी में स्थापित युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कारगिल दिवस की पूर्व संध्या पर तोलोलिंग, टाइगर हिल और अन्य शानदार लड़ाइयों को याद किया गया और लद्दाख के द्रास इलाके में स्थापित कारगिल युद्ध स्मारक पर 559 दीप जलाए गए। इस मौके पर शीर्ष सैन्य अधिकारी, सैन्य कर्मियों के परिवार के सदस्य और अन्य लोग मौजूद रहे। ये कार्यक्रम 22वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर आयोजित किया गया था। ऑपरेशन विजय के दौरान कई प्रेरणादायक कहानियों का याद करने के लिए विशेष कार्यक्रम सेना ने द्रास के नज़दीक लोमोचन में रविवार सुबह आयोजित किया गया, जिसमें कारगिल युद्ध के कई वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों और उनके परिजनों सहित बड़ी संख्या में सैनिकों ने हिस्सा लिया। रक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क अधिकारी कर्नल इमरान मुसावी ने बताया कि इस दौरान तोलोलिंग, टाइगर हिल पॉइंट 4875 और अन्य प्रमुख लड़ाई और भारतीय सेना के सैनिकों की बहादुरी का वर्णन इन स्थानों की पृष्ठभूमि में श्रोताओं के सामने किया गया और बाद में उन्हें स्मारक पथ पर ले जाया गया। उन्होंने बताया कि स्मारक पर देश के लिए प्राणों की आहुतियां देने वाले जवानों की याद में सांकेतिक रूप से 559 दीप जलाए गए। समापन समारोह सैन्य धुन के साथ हुआ। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने मौन रहकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के कई हिस्सों में मानसून की बारिश जारी है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में बारिश से बुरा हाल है। महाराष्ट्र के कई जिलों में बाढ़ आ गई है, जिसके चलते लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जाने का काम जारी है। इसी बीच मौसम विभाग ने सोमवार को दिल्ली और उसके आसपास इलाके में बारिश का अनुमान जताया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा समेत अन्य राज्यों के अलग अलग हिस्सों में भी आज अत्यधिक बारिश से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। IMD ने अपने पूर्वानुमान में कहा कि 26 जुलाई से पश्चिम हिमालय क्षेत्र और उससे लगते हुए उत्तर पश्चिम भारत में बारिश गतिविधियां जोर पकड़ सकती है। 26 से 29 जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र में सतारा और रायगढ़ जिलों में 36 और शव मिलने के बाद बाढ़ और भूस्खलन समेत बारिश से जुड़ी विभिन्न घटनाओं से मरने वालों की संख्या रविवार को बढ़कर 149 हो गई, जबकि 64 लोग लापता हैं। राज्य सरकार ने ये जानकारी दी। एक बयान में कहा गया है कि इन घटनाओं में अब तक 50 लोग घायल हो चुके हैं। कोंकण क्षेत्र और पश्चिम महाराष्ट्र के प्रभावित जिलों से कुल 2,29,074 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राज्य सचिवालय नियंत्रण कक्ष के एक बयान में कहा गया है कि पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा जिले से 28 और तटीय क्षेत्र के रायगढ़ जिले से 8 लोगों की मौत की खबर है। सरकार ने कहा कि अब तक रायगढ़ में 60, रत्नागिरी में 21, सतारा में 41, ठाणे में 12, कोल्हापुर में 7, उपनगरीय मुंबई में 4 और सिंधु दुर्ग और पुणे में 2-2 लोगों की मौत हुई है। कोल्हापुर, सांगली, सतारा और पुणे के कुल 875 गांव मूसलाधार बारिश से प्रभावित हुए हैं।
देश में 28% भारतीय इस वर्ष अगस्त सितंबर के बीच यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, जिससे कोविड-19 की तीसरी लहर का खतरा बढ़ना तय है। एक सर्वेक्षण में जानकारी दी गई है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल्स ने एक बयान में कहा कि 12 अप्रैल के उसके सर्वेक्षण में कोविड-19 की दूसरी लहर के खतरे के प्रति आगाह करते हुए सरकारों को यात्रा प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया गया था। उसने कहा कि कोविड की संभावित तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए जोखिम का अनुमान लगाने और आने वाले महीनों के लिए लोगों की यात्रा योजनाओं को समझने के लिए उसने एक और सर्वेक्षण किया। इसमें लोगों से उनकी यात्रा का कारण भी पूछा गया। देश में कोरोना की रफ्तार में उतार चढ़ाव जारी है। रविवार को कोरोना के 38,176 केस सामने आए। इस दौरान 35,945 लोग ठीक भी हुए और 411 लोगों की मौत हो गई। इस तरह एक्टिव केस में 2,112 की बढ़ोतरी रिकॉर्ड दर्ज की गई है। तीसरी लहर की आशंका के बीच चिंता की बात यह है कि देश के 11 राज्यों में अब भी रोजाना 500 से ज़्यादा संक्रमितों की पहचान हो रही है। इनमें महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम शामिल है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में रविवार दोपहर लैंडस्लाइड से हुए हादसे ने देश को हिलाकर रख दिया है। हिमाचल की वादियों में घूमने आए टूरिस्ट इसका शिकार हो गए। वे सब हंसते गाते पहाड़ों में नजर आ रहे थे कि अचानक पहाड़ों से चट्टानें खिसकना शुरू हो गई। इससे चीख पुकार मच गई। गाड़ियां मलबे के नीचे दब गई। इस हादसे के कुछ डराने वाले वीडियो भी सामने आ रहे हैं। पत्थरों की चपेट में आए टेम्पो ट्रेवलर के हालात देखकर हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। पास के बटसेरी गांव के लोग इसमें भी घायलों और शवों को निकाल रहे हैं। इनमें से कईयों की मौत हो गई। चंडीगढ़ के रहने वाले एक शख्स घायल है। कुछ स्टूडेंट्स के भी वाहन में सवार होने की खबरें हैं। किसी मौजूदा सांसद को जेल और जुर्माने की सजा सुनाए जाने का संभवतः यह पहला मामला है। तेलंगाना की सांसद कविता मलोद और उनके सहयोगी शौकत अली को मतदाताओं को घूस देने का दोषी पाया गया है। विशेष अदालत ने सांसद कविता मलोद को 6 महीने कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष अदालत ने सत्ताधारी टीआरएस की महबूबाबाद की सांसद कविता मलोद को 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को रिश्वत देने का दोषी करार दिया। जज आर वारा प्रसाद ने उन्हें रिश्वत देने यानी आईपीसी की धारा 171(ई) के तहत सजा सुनाई। अदालत ने हाईकोर्ट में अपील के लिए दोनों को जमानत दे दी है। जनप्रतिनिधियों के आपराधिक मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए मार्च 2018 में विशेष अदालत का गठन हुआ था। विशेष अदालत ने इससे पहले हैदराबाद के भाजपा विधायक राजा सिंह को पुलिस अधिकारी को पीटने और टीआरएस विधायक दानम नागेंद्र को अपने समर्थकों को सरकारी अधिकारी पर हमले के लिए उकसाने के मामले में सजा सुना चुकी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।